हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अंधकार से प्रकाश की ओर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने बहुत ही प्यारी और रोचक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। ये कहानी है जादुई ढाबे की कहानी। तो आइए देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गाँव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया रमेश और उसकी पत्नी सीता और उनके दो छोटे छोटे बच्चे और उसके बूढ़ी अम्मा रहती थी। रमेश बहुत गरीब था और किसी तरह से गुजारा बसर किया करता था। एक दिन रमेश को काफी ज्यादा बुखार आ जाता है और उसका इलाज न मिलने के कारण देहांत हो जाता है। उसके बाद सीता अकेली पड़ जाती है और उसका किसी भी प्रकार से कोई इनकम सोर्स न होने के कारण वो छोटे छोटे बच्चे और बूढ़ी अम्मा का भरण पोषण नहीं कर पा रही होती है। वो सोच नहीं पा रही है कि इनका ध्यान कैसे रखे। लेकिन रमेश का एक छोटा भाई भी होता है, मोहन। वो काफी लालची किस्म का व्यक्ति होता है। जब उसका भाई रमेश की मृत्यु हो जाती है तो मोहन उसके परिवार में जाकर कुछ दिन अपनी अम्मा और रमेश के बच्चों के साथ व्यतीत करता है और उन्हें खाना देने के नाटक करता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद मोहन अपनी माँ से जमीन और कागजों पर अंगूठा लगवाने के लिए बोलता है और साथ ही बोलता है कि आप भाभी और बच्चों की टेंशन ना लें, मैं उनकी अच्छी खासी सेवा करूँगा और उनको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। इसके बाद उसकी अम्मा ने उस जमीन के कागज पर अंगूठा लगा देती है और 3-4 दिन बीतने के बाद मोहन अपनी जमीन को सेठ के हाथों में बेचकर गांव से निकल जाता है। जब इस बात का पता बूढ़ी अम्मा और उस रमेश की पत्नी सीता को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और सोच नहीं पाती कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरे परिवार का गुजारा हो सके। कुछ दिनों तक गांव वालों ने उनकी हालत को देखकर उन्हें भोजन की व्यवस्था की, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं कर पाए। फिर उन्होंने उनके हालत पर वैसे ही छोड़ दिया। अब उनके पास भोजन के लिए लास्ट में दाल और चावल बचे थे जो उन्होंने बचा कर रखे थे। वो अपने बच्चों को बना करके खिला देती है और सीता कहती है अम्मा से कि मेरे पास जो भी पैसे थे वो सब अब खत्म हो चुके हैं। अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूं? लेकिन अब मुझे इस हालात पर छोड़कर कैसे जा पाऊंगी? लेकिन माँ बोलती है कि तू टेंशन ना ले, सब अच्छा ही होगा। सीता अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए बहुत ही कम खाना बचता है। सीता अपने परिवार को खाना खिलाने के बाद बहुत ही कम खाना बचता है। इससे वह खाना खाने बैठती है। उसी समय एक बूढ़ी अम्मा बाहर आ जाती है और बोलती है कि घर में कोई है। जैसे ही सीता घर से बाहर निकलती है तो बूढ़ी अम्मा बोलती है मैं काफी भूखी हूँ, क्या मेरे को खाना मिल सकता है? उसके बाद सीता अपने लिए बचे हुए खाने को अम्मा को उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है और बैठ जाती है। जब सीता परेशान देखते हैं तो वो बूढ़ी औरत बोलती है क्या बात है बेटी, परेशान क्यों हो रही हो? तब सीता अपनी पूरी बात उस बूढ़ी अम्मा को बता देती है और जैसे वो बूढ़ी अम्मा खाना खाती है तो बोलती है कि आपने कितना अच्छा खाना बनाया है। उसके बाद बोलती है तुम एक दाल चावल का ठेला क्यों नहीं लगा लेती? मेरे पास एक जादुई नमक का पैकेट है, यदि तुम उस नमक के पैकेट को अपने खाने में मिलाओगी तो बहुत ही ज़्यादा खाना स्वाद हो जाएगा और इसके लिए आप अपने घर के सामने ही एक दाल चावल का थैला लगा लो, जिससे आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको अच्छी खासी इनकम भी होने लग जाएगी वहाँ पर। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन भगवान का नाम लेकर सीता दाल चावल बनाना शुरू कर देती है और उस नमक का प्रयोग करती है जो उस बूढ़ी औरत ने उसको दिया हुआ होता है। बाहर ठेला लगाती है। तब वहाँ पर लोग आते हैं और खाना दाल चावल खाने लगते हैं। खाना स्वादिष्ट होता है और लोग तारीफ करते नहीं थकते। सीता के ठेले की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है।
वह काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है। उसके बाद पैसे भी जुड़ने लग जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ा लूं, और एक मुन्ना नाम के लड़के को अपने पास काम करने के लिए रख लेती है। लेकिन वह भी काफ़ी चतुर और लालची था। वह कुछ दिन काम करने के बाद सोचता है कि इतने से पैसे से मेरे से क्या होगा, मैं भी एक अच्छा सा दाल चावल का ठेला डाल देता हूँ, इससे मेरी भी काफ़ी ज़्यादा इनकम हो जाएगी। लेकिन उसे पहले यह पता लगाना होगा कि आखिर सीता ऐसा खाने में क्या डालती है जिससे इतना स्वाद खाना बनता है। और एक दिन जब सीता खाना बना रही होती है तो पीछे से मुन्ना उसकी सभी बातों और को ध्यान से देखता है कि ये खाने में क्या डालती है। उसके बारे में देख लेता है और देखता है कि एक नमक की वजह से उसका सारा खाना इतना टेस्टी बन रहा होता है। तो सीता की बेटी जो कि देख लेती है उस मुन्ना को वो पैकेट चुराते हुए, और वो अपनी माँ को सारी बात बता देती है। सीता परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, जैसे तैसे मेरा गुजारा हो रहा था, उसके बाद वापस मेरा पूरा सिस्टम खराब हो गया। भगवान से प्रार्थना करती है कि अब सब कुछ कैसे अच्छा चलेगा, कैसे चलेगा। उसके बाद दूसरे दिन सुबह उठकर देखकर तो उसका नमक का पैकेट वापस उसी घर में देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ मुन्ना उस चुराए नमक के पैकेट से एक नमक के पैकेट से खाना बनाकर एक नया ठेला चलाना शुरू कर देता है। जब लोग उसके ठेले पर खाना खाते हैं तो इतना खराब टेस्ट बनता है कि लोग उसकी बुराई करने लगते हैं और पैसे वापस लेने लगते हैं। मुन्ना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सीता के पास आकर बोलता है कि मेरे को माफ़ कर दो, मैंने आपके नमक चुराकर मेरा बिजनेस शुरू करना चाहा, मैं बहुत लालची हूँ। यदि आप मेरे को नौकरी वापस दोगे तो मेरा परिवार, मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। तब सीता बोलती है कि मैं आपके बच्चों को भूखने से नहीं मरने दूंगी, तुम वापस मेरे काम पर लग जाओ, आपको गलती का एहसास हुआ, इतना ही बहुत है। मुन्ना बोलता है कि मैं दोबारा ऐसी गलती कदापि नहीं करूँगा, और सीता उसे माफ़ कर देती है। सीता वापस अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि चुराई हुई चीज़ का कभी सफल परिणाम नहीं मिलता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ आपके सामने मैं लेकर के प्रस्तुत होती रहूं। धन्यवाद।